हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट माई फर्स्ट ईयर एट GNDU अमृतसर परस्यूइंग BTech CSE। तो आज हम लोग आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने एकेडमिक्स के बारे में और क्या क्या डिफ़िकल्ट मुझे लगे सब्जेक्ट्स और कौन से सब्जेक्ट्स मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे कुछ भी शेयर करना है जो भी एकेडमिक्स के बारे में, बिकॉज अब मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने अपना जो है फर्स्ट ईयर विदाउट एनी बैकलॉग्स क्लियर कर लिया है। मेरे कोई बैकलॉग्स नहीं है, भगवान की दया से मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही अपना सारा कुछ क्लियर कर लिया। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स मुझे डिफ़िकल्ट लगे और जो मुझे आपसे शेयर करना है। तो पहले तो मुझे जो डिफ़िकल्ट लगा वो था मैथ्स पार्ट 1। वो मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा, इट वॉज ओवरवेलमिंग बिकॉज 12th से 11th से एक्चुअली हम सेम ही चीज़ें कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस वगैरह जो भी लोग जे की जारी कर रहे हैं उनका समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम सेम ही चीज़ें बार बार करे जा रहे हैं, तो इट हैज़ बीन अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो उस वजह से मैंने थोड़ा मेरा मैथ्स पार्ट 1 से थोड़ा सा दिल सा उठ गया था मेरा, जो कि किसी टीचर की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, ठीक है, सिलेबस की भी गलती नहीं है। ऑफ कोर्स हम लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए इंजीनियरिंग के लिए वो लोग हमें करवाएंगे, बट एज अ पर्सन मैं बार बार सेम चीज़ करती हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है, तो दैट्स माई फॉल्ट। तो मैं अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए वीडियो बना रही हूँ एंड ऑल्सो टू हेल्प यू गाइस, जो भी मेरे जैसे लोग हैं उनको समझ में आए कि अच्छा हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने दिमाग को ट्रेन करके रखो, जो कि मेरा नहीं था ट्रेन। दूसरी बात हमारे पास जो आ जाता है वो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग ड्राइंग यूजिंग ऑटोकैड। तो हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राफ्टिंग है यूजिंग ऑटोकैड वाली, उसमें जो है टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऊपर से मेरी जो ड्राइंग है यूजिंग वो ड्राफ्टर जो है वो यूज़ करने में मेरे को थोड़ा ऐसा होता था, मेरी पूरी जो वो शीट है ना वो शीट काली काली हो जाती थी, तो उसका थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन में भी दिक्कत थी। और कि आई वॉज मोर कम्फर्टेबल विद द थ्योरी वाला सामान। मुझे ड्राइंग में माई ड्राइंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, स्पेशली अगर मेरे को कोई चीज़ें बनानी हो ना, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमेज और कार्टून करेक्टर्स, मैं वो सब बना सकती हूँ, देख के बनाने वाली चीज़ें मैं बना सकती हूँ, बट वो जो है लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह मुझे नहीं हो पाती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है जी। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में। तो पहले सेमेस्टर में जिनके मैथ्स में जितने नंबर भी आते हैं, मैम बोलते हैं कि उसे ड्रॉप करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, जबकि मुझे पहले सेमेस्टर में मेरे नंबर क्यों कम आए थे वो रियलाइज़ हुआ सेकेंड सेमेस्टर में, बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर में नया सिलेबस था। सो आई रियलाइज कि मेरे जो नंबर हैं वो पहले सेमेस्टर में इसलिए कम आए थे बिकॉज मैं पूरी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी पुराना सिलेबस कर करके, इसलिए मुझसे वो ढंग से हो नहीं पाया। जबकि दूसरे सेमेस्टर में मेरी एक्चुअली ग्रेड इंप्रूव हुआ है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। बाकी हमारी आधी क्लास जो है दे हैव टू अटेम्प्ट जो है वो री का पेपर होता है हमारा, जो उनको बैकलॉग आ गया उसमें, एंड इट इज़ ओके, इट्स नॉर्मल। तो पहली बात तो ये, डोंट एवर जज समबडी ऑन बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, थोड़ा अपना लाइक दिस इज़ फॉर एवरीबडी। अगर आपके भी नंबर कम आ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। जब आप शिफ्ट करते हो ना स्कूल से यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, तो नंबर ड्रॉप होते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, आपको एक आधा महीना एक आधा साल लगता है टू एडजस्ट, और उसमें आपके नंबर फोर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है, एक आधे साल में या 6 महीने में, सेमेस्टर में, उसमें आपके नंबर्स इफेक्ट होंगे, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। आप कोई टूट नहीं गए हो, आपके दिमाग को कुछ नहीं हो गया है, इट्स जस्ट दैट यू आर टेकिंग योर टाइम, एवरीबडी टेक्स देयर ओन टाइम, इट्स ओके। अगर कोई और इंसान आपसे लाइक जल्दी अडेप्ट कर पा रहा है, सम पीपल दे टेक टाइम टू अडेप्ट, इट्स ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे लाइक हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लोगों को की मोस्टली दी आती है और क्यों आती है और क्यों उनको डिफिकल्ट लगता है। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, कुछ लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं मैथ्स से, कुछ लोगों की मैथ्स वैसे ही अच्छी नहीं होती, कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं पसंद होती, एंड कुछ लोग मेरी तरह कई बार कि मेरा ये है कि मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ। दूसरी बात, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर जाती हूँ, आई स्टार्ट पैनिकिंग अगर मेरा एक क्वेश्चन नहीं होता, तो कुछ लोगों को ये पैनिक वाली दिक्कत भी होती है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। फिर दूसरी बात आती है वो ह्यूमंस, राइट। उसके बाद आ जाते हैं वो ड्राफ्टिंग ड्राइंग का, कि हमारी प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो जाती है, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ड्राफ्टिंग तो तुम क्या ही करोगे, यार ये मैं अपने आप को बोल रही हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रही, ठीक है, इट्स नॉट लाइक मैं तुमको जज कर रही हूँ, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी खुद की नहीं अच्छी, क्या कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं तीसरा सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स में रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा अच्छा नहीं है तो उसमें तुमको दिक्कत होगी ऑफकोर्स। फिर पंजाबी देखो, पंजाबी हर किसी को पता है कि उसकी कैसी है, बचपन से तुम करते आ रहे हो, एंड थोड़ा ध्यान दे देना उस पर, क्योंकि कई बार होता है कि हम पंजाबी में ध्यान देते नहीं हैं, ये सोच के कि अरे पंजाबी तो पंजाबी है, ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ लेना। फिर और कौन सा, मैकेनिक्स से सब्जेक्ट हमारा, जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उस पर भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे देना, वो भी फिजिक्स जैसी है, तो ये फिजिक्स, मैकेनिक्स और मैथ्स तुम लोगों को पुरानी यादें ताज़ा करेगा, एंड कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें अच्छी नहीं भी हैं, तो हमारे लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, वो सब कुछ है, ठीक है।
बट वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज तुम्हें आगे चल के उन चीज़ों की यूज़ लाइक ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम आ जाते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारा जो तुम्हारी BEE है वो तुम्हारी जो है नया सब्जेक्ट है, ठीक है, नया सब्जेक्ट है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी पुरानी वाली आएंगी, बट हाँ ये ऑल टुगेदर अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें तुम कर लोगे, मतलब ये समझ के करने वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स की तरह पूरा रट्टाफिकेशन नहीं है। फिर केमिस्ट्री, कुछ लोगों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती, कुछ क्या बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री नहीं पसंद होती, एंड इसमें काफ़ी लोगों की री आती है, ठीक है जी। केमिस्ट्री में बहुत लोगों की री आती है। यहाँ पे हमारी मैकेनिक्स में लोगों की री आती है, बट मतलब कम आती है। जो हमारी ग्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग जो भी है उसमें बहुत लोगों की री आती है। उसके बाद हमारे पास आ गया मैथ्स में बहुत लोगों की री आती है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, तो मैकेनिक्स हो गया आपकी, उसमें होती है जो ग्राफ्टिंग उसमें होती है, और उसमें होती है जो हमारी मैथ्स है, ठीक है। इसमें हम आ जाते हैं, इसमें हमारी पाइथन में कुछ लोगों की आती है, मतलब पाइथन में मैंने इतने लोगों की री आती हुई नहीं देखी है। मतलब मैंने पिछले साल का जो डाटा देखा, पिछले साल का डाटा इन द सेंस कि हमारे पास जो आते हैं ना कि एक्सक्यूज़ मी, जो बच्चे दोबारा पेपर देने के लिए आते तो उनका होता ना, तो मैंने उनमें देखा तो बहुत लोगों की पिछले साल तो नहीं आई थी। फिर हमारे पास आ गया जो वो है पाइथन में इतनों को नहीं आई। फिर BEE में काफ़ियों की आई है, और केमिस्ट्री में भी काफ़ी लोगों की आई है। फिर आ जाते हैं हम उसमें मैथ्स में, तो आधी क्लास की, हमारी आधी क्लास की आ गई मैंने सुना, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो ठीक है, चलेगा, मतलब क्या ही चलेगा, मतलब ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या स्टे ट्यून्ड फॉर द अदर वीडियोस, बाय।